क्या कभी आप सोचे हैं कि बिहार में पासवान का वोट कितना है? तो चलिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहे। बिहार में भाजपा ने सीटों के बंटवारा को लेकर अपनी सबसे बड़ी दुविधा का हल निकाल लिया है। सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो चिराग पासवान के साथ जाए कि उनके चाचा पशुपति पारस से गठबंधन करे, लेकिन भाजपा ने चाचा की जगह भतीजे को साथ लेने का फैसला किया है। वहीं चिराग पासवान और भाजपा के बीच सीट को तालमेल को लेकर विस्तृत रिपोर्ट छापी है। वहीं बताते हैं भाजपा नेता ने चिराग पासवान के घोड़े के 5 सीट देने का वादा किया है। पासवान तक के संदेश भाजपा नेता मंगल पांडे के जरिए पहुंचाया गया था। भाजपा से डील के बाद पशुपति पारस कैब के 2 सांसद बीणा देवी और अली केसर चिराग पासवान के साथ मिल गए हैं। जून 2021 में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस अलग हो गए थे। पशुपति पारस अपने साथ 5 सांसद लेकर अलग हुए थे। पशुपति पारस इसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। बिहार के जातिगत सर्वे से पता चलता है कि बिहार में पासवान जाति का वोट 5% 3% है। ऐसा माना जाता है कि पासवान जाति के लोगों ने ज़्यादातर वोट चिराग पासवान के देंगे। इस बीच पशुपति पारस ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाए हैं। पशुपति पारस समर्थन नेताओं का कहना है कि वो भाजपा की ओर से चिराग पासवान से अधिकारित गठबंधन के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही वो अलग कदम उठाएंगे। अखबार लिखते हैं कि पशुपति पारस और उनके समर्थक नेताओं के एनडीए में लाने में मुख्यमंत्री का अहम भूमिका निभाए थे, लेकिन भाजपा ने चिराग पासवान के साथ जाने का संकेत दिया है। एनडीए गठबंधन में किसकी चल रही है? वहीं कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ सीट बंटवारे में से 16 सीट मिल सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को एक सीट दिया जा सकता है। 2019 की तरह से भाजपा इस बार भी 17 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं पशुपति पारस समर्थन नेताओं का कहना है कि वो भाजपा की ओर से चिराग पासवान से आधिकारिक गठबंधन ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही वो अलग कदम उठाएंगे। मुल्ला समुदाय के जंगधारा वाली मुकेश सैनी के पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को भी एक सीट मिल सकती है। वहीं चिराग पासवान को हाजीपुर चुनाव लड़ने का इजाजत मिल सकती है। हालांकि पार्टी जमुई खगड़िया समस्तीपुर सीटों से चुनाव लड़ेगी, इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के एक सूत्र ने बताया है कि खगड़िया और समस्तीपुर से उम्मीदवारों का चयन मुश्किल होगा। अगर भाजपा समस्तीपुर रखती है तो उसे यहाँ किससे उतारेगी? इसके सामने पशुपति पारस और रामविलास पासवान के छोटे भाई प्रिंस राज को बीच किसी का चयन करना होगा। भाजपा पर है कि पासवान परिवार के मतभेद कैसे दूर करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के और भाजपा के बीच में सीटों के बदलाव हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड जमुई सीट से लड़ने चाहती है। भाजपा चाहती है कि जनता दल यूनाइटेड उसे किशनगंज सीट दे सकते हैं। सीटों दिए जा सकता है। जनशक्ति पार्टी रामविलास की नजरिया वाल्मीकि नगर सीट पर भी है। इस सीट पर उस समय जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। सीट शेयरिंग को लेकर सौदेबाजी सबसे ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 2 सीट मांग रही है, लेकिन अब अलग रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 1 सीट काराकाट मिल सकते हैं। इस सीट से फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के मुताबिक बाहुबली सिंह सांसद है। वहीं जीतन राम मांझी गया सीट से लड़ सकते हैं। इस समय यहां से जनता दल यूनाइटेड विजय कुमार सांसद है। मुल्ला निषेध समुदाय के लिए एवाईसी कोटा की मांग करने वाले सैनी की नजर मुजफ्फरपुर एक खगड़िया लोकसभा सीट पर है। वहीं मुकेश सैनी एनडीए में शामिल होने के लिए मुल्ला समुदाय को एवाईसी में शामिल करने की मांग कर रही थी। लिखते हैं कि चिराग पासवान और भाजपा के बीच गठबंधन की संभावना की खबर बाद पशुपति पारस नाथ अपने समर्थन के साथ अलग से बैठकर अलग लेंगे। रणनीति पर चर्चा कर हो सकता है। वहीं भाजपा के नेता और कहे कि राजनीतिक वजूद बचाए है, लेकिन रखने के लिए एनडीए की जरूरत है। अगर वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर अटे रहे हैं तो उनका दाव उल्टा पड़ सकता है। भाजपा के नेताओं ने याद दिलाया है कैसे पारस ने 2019 में भाजपा से अनुरोध किए थे। वहीं नीतीश कुमार कहे कि रामविलास पासवान की इस सीट पर अपना उम्मीदवार ने खड़ा कर दिए हैं। वहीं चिराग पासवान की भाजपा के साथ आने के बाद वो भी गठबंधन में आ जाएंगे।
जिसके उनकी राजनीतिक प्रतिनिधि नीतीश कुमार भी हिस्सा रहेंगे। बुधवार को चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद ही बिहार में उनकी पार्टी और भाजपा के बीच सीटों के तालमेल पर लगभग मोहरा लगाए जाएंगे। तो आपको इसके बारे में क्या है राय? आप क्या चाहते हैं? चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहिए? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके।